मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई। सुबह के अभी 4:30 हुए हैं, 4:45। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी ट्रैफिक कम होगी रोड पे, तो मैं ट्रक को कैनवर्थ के पास ले जाता हूँ। इधर से 9 मील है, लाइक 15 किलोमीटर के आसपास। सो अभी धीरे धीरे ले जाता हूँ। अगर दिन में गया तो ट्रैफिक होएगी मेरे पीछे आगे, सो फिर मैं ज़्यादा देर चला नहीं सकता ना स्लो। सो अभी ले जाता हूँ, उधर जाके पार्क करके सो जाता हूँ। फिर जब वो 7 बजे खुलेंगे तब उनको दिखा के फिर देखते हैं कि उनको कितने दिन के लिए ट्रक रखना पड़ेगा। तो ऐसे अपना वापस जाने का कर लेंगे सोल्यूशन कि घर वापस कैसे जाना। अगर कोई हुआ इधर ट्रक लेके इस एरिया में तो उसके साथ चले जाएंगे, वरना फिर किसी को बुलाना पड़ेगा घर से। अगर इन्होंने बोला कि अभी आज ही कर देंगे, ठीक छोटे ही काम है, तो फिर तो चलो इधर ही रुक जाएंगे। पर अगर वापस जाना पड़ा तो फिर देखते हैं। आपको देता हूँ अपडेट में। अभी मैं चलता हूँ इधर से। वैसे ट्रक चल रहा है, गियर पड़ रहा है, पर आई डोंट नो क्या हो रहा है। पर थोड़ा सा नीचे गया था, मैं आपको वैसे पिछली वीडियो में दिखाया ही है कि तेल लीक हो रहा है उसका। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो खाली हो गया है पूरा ही उसका तेल, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, पर उसकी बॉडी को ऐसे तेल चिपका हुआ है, लाइक ज़मीन पे नहीं टिप टिप कर रहा। सो आई थिंक खड़े का लीक नहीं हो रहा, पर जब चलता है तब एयर प्रेशर बनता है अंदर उसके, तब आई थिंक सीप आउट करता है ऑयल। तो इसलिए ज़मीन पे दिख नहीं रहा तेल, इसलिए आई थिंक मेरे को यार्ड में भी नहीं दिखा। और जहाँ फिर हुआ ही यार्ड में से निकलने के बाद है कुछ, आई डोंट नो क्या हुआ है। कई बार क्या होता है कि आपकी जो सील होती है, जो आपका ऑयल रोक के रखती है, उसमें हल्का फुल्का कुछ क्रैक होता है। वो प्रेशर से धीरे धीरे एक्सपैंड होता रहता है, और एक दिन आउट ऑफ नोवेयर पाप हो जाता है, उससे आपका तेल लीक हो जाता है। सो इट्स एक्ट ऑफ गॉड। सो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से बस यही कर सकते हैं कि आप निकलने से पहले अच्छी तरह से देखो, ट्रक को इंस्पेक्शन करो। वो हमने की थी। अब अगर कुछ हो रहा है तो अब इसमें मैं ही क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब ट्रक चला रहा हूँ तो मैं हर टाइम ट्रक को देख नहीं सकता ना, नीचे से क्या हो रहा है या पीछे क्या हो रहा है। सो जो अपने को कंप्यूटर में दिख रहा है वही, उसके अकॉर्डिंग हम अपना फैसला ले रहे हैं आगे। पर यह गाइस, अभी के लिए मैं चलता हूँ इधर से। ये देखो, ये वाला सिंबल आ रहा है कि आपकी ट्रांसमिशन में इशू है, और इधर लिखा आएगा देखो, शिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शन। सो आई थिंक ऑयल कम होने की वजह से रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, और ये बोल रहा है कि सर्विस रिक्वायर्ड। येलो कलर का लिखा आ रहा है ना, येलो का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। अभी आप चाहो तो धीरे धीरे चला सकते हो, पर अगर रेड कलर का लिखा आ जाए कि नहीं स्टॉप, फिर तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि फिर मतलब कि सीरियस है काम। सो अभी येलो है, सो मैं येलो में इसको वहाँ पे ले जाता हूँ रेड होने से पहले। सो यही उम्मीद है। अभी वैसे भी बाहर ठंड है, तो ज़्यादा अगर ऑयल लीक हो रहा है तो ज़्यादा गर्म होने के भी चांसेस कम है ट्रांसमिशन। वही अगर धीरे चलाएंगे तो ट्रांसमिशन वैसे भी सही रहेगी। तो ठीक है गाइस, अभी चलता हूँ मैं लेके। और वीडियो मैं अभी जाते वक्त कम बनाऊँगा, क्योंकि मेरे को सारा सुनना, इसके ऊपर फोकस करना है, ताकि मैं इसको देख सकूँ, कोई दिक्कत ना आए ज़्यादा। तो ठीक है गाइस, अभी आपको मैं वहाँ पर जाके मिलता हूँ। और सुबह जब कैनवर्थ खुलेगा तो वहाँ पे क्या बातें हुई, कितना पैसा मांग रहे हैं वो सब देखते हैं। अगर वारंटी में कवर हो गया तो और भी ज़्यादा सही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी देखो चल तो रहा है, और गियर भी शिफ्ट कर रहा है जब चल रहा है। बस पता नहीं दिक्कत कहाँ पे आ रही है। नॉर्मली गियर शिफ्ट कर रहा है, कोई ऐसे नहीं आ रहा है कि तक आवाज़ कर रहा है जब गियर शिफ्ट कर रहा है। तो अभी मैं इसमें फ्लैशर लगा के दोनों साइड के अभी धीरे धीरे उधर पहुँचता हूँ। तो गाइस, मैं पहुंच गया इधर कैनवर्थ के पास। ये इनकी है डीलरशिप। अभी 2 घंटे पड़े हैं इसको खुलने के लिए, तो 2 घंटे और सो जाएंगे। बोला भी नहीं जा रहा, पूरा कंजेस्टेड हो रखा मेरा मुंह। पर या अभी 2 घंटे के लिए सो जाएंगे, और उसके बाद उठ के फिर इनको बोलेंगे कि हाँ बाहर ट्रक खड़ा है, देखो उसको क्या हुआ है। वैसे छोटी सी बिल्डिंग है, आई डोंट नो इनके पास जो अपने को चाहिए सामान वो होगा कि नहीं। दूसरा कैनवर्थ, जो बड़ा कैनवर्थ है, वो काफ़ी दूर है दूसरा कैनवर्थ। तो फिर मैं वहाँ गया नहीं, क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव मैंने सोचा क्यों करनी। वो आई थिंक 50-60 किलोमीटर के आसपास होगा कम से कम, या इतना तो होगा। सो वहाँ पे जाने के लिए हमें 1.5-2 घंटे लग जाने थे, 1.5 घंटा। एंड 1.5 घंटा ऐसे ट्रक रिस्क में चलाना मुश्किल है, कुछ ज़्यादा काम ख़राब हो सकता था इधर, इसलिए मैं इधर आया हूँ। ये मैंने आपको बताया सिर्फ 9 माइल था, तो इधर आ गए।
और अभी ये वीडियो में ज़्यादा बातें टॉकिंग ही होगा, क्योंकि जब ट्रक इन्होंने अंदर कर लिया तो जहाँ पे ये रिपेयर करते हैं वहाँ पे मैं जा नहीं सकता, तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता कि क्या कर रहे हैं। बस जो बातें होंगी वो मैं आपको सुना दूंगा अगर उन्होंने फिल्म करने दिया मेरे को। बाकी जो भी होगा वो आप देखते रहिए वीडियो में, आपको सब पता चलेगा आगे आगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। गाइस मैंने ट्रक इनके पास चेक इन तो करा दिया। अभी बोल रहे हैं कि इस ट्रेलर के साथ ऐसे इधर अपना ट्रेलर छोड़ दो और ट्रक को उधर पीछे ले जाओ, उधर उनकी बिल्डिंग के पीछे। सो अभी ये सब करेंगे। बोल रहे हैं कि 2-3 घंटे लगेंगे अभी इसको देखने में, उसके बाद पता चलेगा कि क्या इशू है। सो आई एम गोना वेट 2-3 घंटे। उसके बाद फिर इन्होंने अपने ट्रक पे एक स्टिकर लगा दिया नंबर वाला, मतलब कि चेक इन हो गया। अभी वेट करेंगे बस जब भी अपना नंबर लगेगा। ट्रक तो कोई है नहीं ज़्यादा इधर जिन पे काम हो रहा है, अंदर खड़े हैं 2 ट्रक, पर कह रहे हैं कि आज बंदे कम आया, मंडे है ना। सो कई बार लोग मंडे संडे के बाद मंडे को आने का कई का मन नहीं होता तो वो छुट्टी कर लेते हैं। सो देखते हैं अभी 2-3 घंटे बोल रहे हैं कि लगेंगे कम से कम। मेरा तो बीच में मन कर रहा था कि जो दूसरा वाला कैनवा था, जो दूर वाला, वहाँ पे बंदे ज़्यादा हैं, उनके पास ही ले जाऊँ, यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा। पर फिर मैंने सोचा कि क्यों रिस्क लेना, कहीं अगर ज़्यादा नुकसान हो गया फिर बीच रास्ते में रुक गया फिर मुश्किल हो जाएगा। सो अभी इधर आए हैं, इनके पास ही चेक करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ऊपर से जो बंदा चेक इन कर रहा था वो नया लग रहा था मेरे को, जैसे उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको कुछ पता ही नहीं था अभी क्या करना है, क्या पूछना है, क्या नहीं। सो उसको देख के मेरे को ये हो गया कि इनको काम भी आता है कि नहीं। पर ऑफ कोर्स जो मैकेनिक हो गए अंदर वो तो लाइक एक्सपीरियंस ही होंगे, लाइक ऑफिशियल कैनवर्थ का डीलरशिप है ना। सो ना डीलरशिप, लाइक सर्विस स्टेशन। वो दिख रहा है आपको गाइस, वाइट कलर का मड फ्लैप। सो अपना ट्रक चला गया अंदर, अभी इसको डायग्नोस करेंगे, कंप्यूटर के साथ अटैच करके देखेंगे कि फ़ॉल्ट क्या आ रहा है। और जब पता चलेगा कि फ़ॉल्ट क्या आ रहा है उसके बाद ट्रक के नीचे जाके देखेंगे कि क्या इशू है। तो तब तक मैं अंदर वॉशरूम वगैरह जाता हूँ, होपफुली आज के आज सही कर दें। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो मन बड़ा ख़राब होता है, पर अपने मन को खुद सही रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको मुसीबतें आ रही हैं और आप उनसे घबरा के उनसे भाग रहे हो तो फिर वो सही नहीं है, क्योंकि आप जितना मर्जी भाग लो मुसीबतों ने आपका पीछे आ ही जाना है। सो इसलिए अगर कोई आप पे मुसीबत आ रही है तो उसको बस डट के अपना उससे मुकाबला करो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रकिंग में ये सब चलता रहता है। पहली बार तो हुआ नहीं ऐसा कि मैंने ट्रक मैकेनिक के पास लेके आया हूँ, पर या इतना बड़ा इशू पहली बार हुआ है। आई डोंट नो बड़ा है कि छोटा है, आई डोंट नो, अभी पता चलेगा। पर लाइक सुनने में बड़ा लगता है कि ट्रांसमिशन की सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रक का ख़राब हो रहा है या लीक हो रहा है, जो भी हो रहा है। सो अभी देखते हैं डायग्नोस के बाद क्या बोलते हैं ये लोग। तब तक मैं अपना रेस्ट करता हूँ इधर अंदर। वो खड़ा अपना ट्रक। तो गाइस इन्होंने डायग्नोस कर लिया ट्रक अपना। सो ट्रांसमिशन में एक पार्ट होता है MTM, उसका कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं, और क्लच का हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इन्होंने देखा नहीं, मतलब वो चीज़ क्लच का है इशू कि नहीं वो खोल के पता चलेगा। सो वारंटी में चीज़ कवर होगी कि नहीं उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैंने इनको बोला है कि क्या मैं ट्रक चला के अपना घर तक जा सकता हूँ, क्योंकि घर के मेरे पास एक कैनवर्थ है तो मैं वहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। अभी वो जितना मर्जी टाइम ले लें कोई चक्कर नहीं, घर के पास होगा तो बंदा कभी कभी जाके भी उनसे बात कर सकता है कि क्या इशू है या कुछ। अगर इतनी दूर हुआ घर तो मैं जा सकता हूँ, लाइक ट्रेन से कोई लेने आ जाएगा वरेवर, पर फिर मैं वो ना कि मैं इधर आ नहीं सकता अगर ट्रक रिपेयरिंग में है और मैं फ़ोन पे ही बातें होंगी तो फ़ोन पे वो इतनी सही नहीं होता। सो इसलिए मैंने सोचा कि अगर घर तक चले जाए किसी तरीके तो मेरा काम चल जाए। पर अभी जो नीचे आपको पिछली वीडियो में दिखाया मैंने ऑयल लीक हो रहा था, वो ट्रांसमिशन ऑयल नहीं था, वो इंजन ऑयल था, तो वो अभी रिप्लेस कर रहा है। मैंने बोला कि चलो वो रिप्लेस कर दो, तो फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं वो भी रहने दो, मैं वो भी वहीं पे करा लूँगा। तो फिर मेरे को बोला कि अगर आप वो रिप्लेस नहीं कराओगे तो आपको जो डायग्नोसिंग की फ़ीस होती है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो अगर मैं इसको रिप्लेस करा लूँ ऑयल पैन को तो फिर वो डायग्नोस वाला वारंटी में हो जाएगा कवर। तो मैंने बोला चलो कर ही दे, फिर क्यों मैं बेफालतू के तेरे को $500 दूँ डायग्नोस करने के, यू नो।
तो फिर अभी ऑयल पैन चेंज करेंगे, वो आई थिंक 1.5-2 घंटे लगेंगे उसमें। सो वो करके फिर मैं ट्रक को चला के ले जाऊँगा अपना घर को। देखूँगा अगर रास्ते में कैनवर्स आता है मैं उसकी तरफ को चलूँगा। अगर वहाँ तक सही चल गया ट्रक तो मतलब कि घर तक भी पहुँच ही जाएगा, क्योंकि वो भी इधर से 1.5 घंटा है। सो अगर वहाँ तक जाने में कोई इशू आ रहा हुआ रास्ते में तो फिर मैं वहीं पे खड़ा दूँगा। वो बड़ा कैनवर था, लाइक ये तो छोटा सा है, इसमें तो 2 ट्रक 3 ट्रक एक टाइम पे बड़ी मुश्किल से रिपेयर होते हैं। वहाँ पे तो 6-7 ट्रक एक साथ रिपेयर हो जाते हैं, तो वो काफ़ी बड़ा है लाइक। सो वहाँ पे भी अगर चला गया तो वो भी सही है। और ऊपर से वो घर के पास भी है, लाइक इतना पास नहीं पर फिर भी यहाँ से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे ही लगा लो, चलो 2 घंटे यहाँ से और आगे 4 घंटे रह जाएंगे। अभी 6 घंटे दूर हैं घर से हम। सो ये सब मैं अभी माइंड में गेम चल रही है सारी। पर फाइनल डिसीजन एज ऑफ नाउ ये है कि फ्यूल पैन जो लीक हो रहा है, ऑयल पैन, वो रिप्लेस करा के मैं ट्रक लेके जा रहा हूँ घर की तरफ। अगर रास्ते में ज़रूरत हुई तो रास्ते में रुक जाएंगे, वरना पूरा आगे तक ले जाऊँगा। मैंने अपने घर के पास जो कैनवर था उनको फ़ोन करके पूछ लिया कि आप ट्रक ठीक कर सकते हो, तो उन्होंने बोला कि आज तो नहीं होगा, कल सुबह देख लेंगे। सो मैंने उनको अपना अपॉइंटमेंट बुक करा दी कि कल सुबह मैं ड्रॉप कर दूँगा ट्रक। सो अगर मैं आज शाम को टाइम से पहुंच गया तो मैं शाम को सीधा ही आके उधर ड्रॉप करके फिर अपना घर आ जाएंगे। होपफुली वारंटी में कवर हो। अगर वारंटी में नहीं हुआ तो फिर आई डोंट नो, काफ़ी महंगा हो सकता है काम। ये जो ऑयल पैन है ये तो वारंटी में, इसका तो उसने बता दिया मेरे को। ये है और एक दो चीज़ें और हैं जिनको टाइम लगना करने में, पर वो इसलिए फिर मैंने चला अभी अगर टाइम लग रहा तो वहीं पे जाके करा लूँगा। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। मेन तो अपना ऑयल पैन है और एक ट्रांसमिशन है। ट्रकिंग की असलियत यही है, आप सही सलामत सीधे ट्रक चला रहे हो, कोई खड्डा नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, बस एकदम से अचानक से ट्रक ने सोचा कि अभी मेरे को तेल लीक करना है अपना, उसने तेल लीक कर दिया। उसने सोचा कि ट्रांसमिशन को मैंने प्रॉब्लम देनी है, उसने ट्रांसमिशन को प्रॉब्लम दे दी। कुछ नहीं पता चलता, कहीं से कहीं भी कुछ भी हो जाता है। सो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब आप ट्रकिंग में आते हो, स्पेशली जब आपका अपना ट्रक होता है। कंपनी का ट्रक होता है वो तो चलो कंपनी की जिम्मेवारी हो जाती है ना, पर अभी जैसे मेरा ट्रक है तो सारा खर्चा मेरे को उठाना है, अनलेस वारंटी कवर करे। तो ठीक है गाइस, आज अभी के लिए इतना ही। अभी आगे रोड पे चलेंगे तो मैं आपको साथ के साथ अपडेट देता रहता हूँ। सो गाइस, इसके आगे की जो सारी फुटेज मैंने रिकॉर्ड की थी वो सारी गलती से मेरे से डिलीट हो गई। इसके बाद मैं घर आ गया था नॉन स्टॉप। 5 घंटे 15 मिनट की ड्राइव थी, बिना रुके आया मैं पूरा सिरे तक। मेरे को था कि कहीं रुक गया और उसके बाद ट्रक चलाना तो मुश्किल हो जाएगी। सो अभी चल रहा है तो इसको चलाते जाओ और घर पहुंच जाओ। और ट्रक ने कोई रास्ते में कोई दिक्कत नहीं दी, सही सलामत घर पे पहुंच गए, यार्ड में खड़ा दिया। ये वीडियो इतनी, कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सत श्री अकाल।